जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, गुजरात में बड़ौदा शहर में जो संकल्प भूमि नाम का एक स्थल है और वो स्थल को नमन अभिवादन करने के लिए काफी अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। जिन जिन लोगों को यह पता चलता है कि वह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जीवन का एक ऐसा समय कि जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपने आंसू टपकाने पड़े, वो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णय लिया जिसको संकल्प कहा जाता है। और उन्होंने संकल्प जिस जगह पे किया है उस जगह का नामकरण गुजरात के बड़ौदा शहर के संकल्प भूमि ट्रस्ट के लोगों ने उस दिन को 23 सितंबर को संकल्प दिन और संकल्प उस जगह को संकल्प भूमि यह नाम देकर उसको एक संज्ञा दी है। और उसी के दौरान पूरे भारत के जो लोग वहाँ उस जगह को नमन वंदन करने के लिए आते हैं, यहाँ से उनको फिर से नई ऊर्जा मिलती है। तो उस जगह के मुलाकात के लिए जो लोग आए हैं, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। देखिए, यह वह मेहमान। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 23 सितंबर 2023 को हम बड़ोदरा शहर के अंदर संकल्प भूमि पर आए हुए हैं। मैं दिल्ली से आई हूं और मेरा नाम राजेश कुमारी है और मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर के समाज के अंदर एक जो हमने सीखा है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने अपने पग पग पर इस मनुवादी व्यवस्था का मुकाबला किया, आज उनकी देन है कि हम एक बराबरी का, मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं। बाबा साहब ने तो हर कदम पर इस गहरी और गंदी और जहरीली सोच का मुकाबला किया। अब हम इस संकल्प भूमि पर आए हुए हैं तो मैं यहाँ का विवरण देना चाहूँगी कि 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब यहाँ एग्रीमेंट के मुताबिक नौकरी करने आए, तो नौकरी जब वो कर रहे थे तो महाराज के यहाँ पर तो उनके साथ बड़ा भेदभाव हुआ। क्यों? ऑफिस के अंदर उन्हें पानी नहीं दिया जाता था, फाइलें फेंक दी जाती थी और जब चलते थे तो चटाइयाँ हटा ली जाती थी। तो बाबा साहब इस व्यवस्था से दुखी होकर के बड़ोदरा के नरेश सियाजीराव गायकवाड़ को कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो विदेश से डिग्री लेकर के आया है और वो यहाँ का ये जो मनुवादी व्यवस्था है, ये इन विचारधाराओं से निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो सियाजीराव गायकवाड़ ने भी कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और सियाजीराव गायकवाड़ ने एक बात और कही, अपने रहने और खाने की व्यवस्था आपको खुद करनी है। तो बाबा साहब ने एक दो रात तो ऐसे ही निकाली। उसके बाद में उन्होंने नाम बदल करके पारसी धर्मशाला में कमरा लिया। लेकिन वो पारसी धर्मशाला में भी कमरा कोई इतना अच्छा नहीं था, वहाँ भी गंद फैली हुई थी। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने सोचा कि मैं यहाँ पर अपना जो है कुछ समय बिता लेता हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद बाबा साहब ने केवल 11 दिन नौकरी की थी, जब इनको पारसी लोगों को पता चला कि जो लड़का यहाँ पर रह रहा है वो एक अछूत है, तो वो रात को इकट्ठा होकर के डंडे और लाठी लेकर के बाबा साहब के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू हूँ। उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं, आप एक अछूत हैं। और उन्होंने ताब देखा न किया और जल्दबाजी में बाबा साहब का सामान उठाया और रोड के ऊपर फेंक दिया। बाबा साहब ने कहा कि आप मुझे बॉम्बे जाने वाली जो ट्रेन है तब तक की मोहलत दे दी। लेकिन उन्होंने उनकी मानसिकता इस तरह की खराब थी कि उन्होंने बाबा साहब का सामान फेंक दिया। अब भूखे प्यासे बाबा साहब कहाँ जाते? इतने बड़े शहर के अंदर हमारे महापुरुष को सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो आखिर में बाबा साहब दुखी होकर के, वो ये जंगल हुआ करता था तो यहाँ पर आए और इस पवित्र भूमि बड़ के पेड़ के नीचे बाबा साहब बैठे। और ऐसा बताते हैं कि उस दिन में बारिश हुई थी और बारिश के कारण यहाँ घने जंगल में बाबा साहब यहाँ पर बैठे और बाबा साहब सोच रहे थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी और मेरे साथ आज भी ऐसी व्यवस्था हो, मेरे साथ कर रहे हैं ये लोग, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो जो मेरा समाज आज पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, भोला भाला है,
तो उसके साथ गांव देहातों में कितना बुरा हाल होता होगा। तो बाबा साहब यही सोच करके वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यही वो धरती है, यही सी पेड़ के नीचे बाबा साहब बैठ के बहुत रोए और रोते रोते उनके अंदर एक हिम्मत आई, एक ताकत आई और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं आज एक संकल्प लेता हूं कि मैं जाति व्यवस्था का और ये ऊंच नीच की व्यवस्था का मूल नाश कर दूंगा और जब तक नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में उस संकल्प पे काम किया और काम करते हुए उन्होंने देश को ऐसा संविधान दे दिया जिसमें उस संविधान के तहत हम सबको बराबर के और मान सम्मान के और इज्जत के साथ जीने के मौके मिलते हैं। तो हम भी यहाँ पर, मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और यहाँ पर आई हूँ और दिल्ली से मेरे साथ और भी बहुत साथी आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है, तो यहाँ से हम भी पूरी तरह चार्ज होकर के जाते हैं। और अब मैं ख़ास तौर पर अपने लिए कहना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन के अंत तक अगर कहीं काम करूंगी तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे काम करूंगी और कहीं दूसरी जगह हमारा कोई भगवान नहीं है। अगर हमारा कोई भगवान है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। और महिला जाति का तो खास तौर पर महिला को जितने भी अधिकार दिए हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए हैं। तो हम ऋणी हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के। और उस ऋण को उतारने का अगर मैं 1% भी उस ऋण को उतार पाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम यहाँ दिल्ली से आए हैं और अभी आपने मेरे से सवाल किया है कि गुजरात की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो मैसेज इतना सा है कि जहाँ व्यक्ति जो काम करता है ना उसकी वहाँ पूजा नहीं होती है, वो उसको ऐसे ही बहुत लाइटली ले लेते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और किसी भी रास्ते पर महिला को आज़ादी नहीं है। अगर धर्म के अनुसार अगर महिला अपनी आज़ादी खोजेगी तो वो पाँवों में बेड़ियां ही मिलेंगी। ना शिक्षा का अधिकार है, ना पढ़ने लिखने का अधिकार है और ना ही उसे बाप की प्रॉपर्टी में, जो मनुस्मृति के अंदर महिला को पूरी तरह से गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन एक भारत का संविधान ऐसा है जो महिला को सारे अधिकार देता है। क्योंकि बाबा साहब पहली बार अमेरिका गए थे तो उन्होंने अमेरिका की तुलना भारत की महिलाओं से की थी और उन्होंने ये देखा कि भारत की महिलाएं तो केवल और केवल घर तक सीमित हैं और अमेरिका की महिलाएं जो कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के काम कर रही थी। तो बाबा साहब ने वहां भी एक संकल्प लिया था कि मैं भारत की महिलाओं को आज़ाद कराऊंगा। ऐसा नहीं है भारत में आकर के बाबा साहब ने केवल बहुजन महिलाओं के लिए काम किया, नहीं, उन्होंने तमाम महिलाओं के लिए काम किया। चाहे वो ब्राह्मण की वही महिला हो, 4 वर्ण के अंदर जितनी भी महिलाएं आती हैं इस धरती के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर, अगर कोई महिला है, कोई लड़की है तो उसे जो अधिकार दिए हैं वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए हैं हिंदू कोड बिल के तहत। और फिर उन्हें अलमी जामा भारतीय संविधान में भी बाबा साहब ने दे दिया। तो गुजरात की धरती पर आकर के मैं गुजरात की बहनों को, अगर मेरा ये मैसेज उन तक जाता है तो मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगी, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि धर्म के अंदर आपका कोई कल्याण नहीं है। धर्म केवल और केवल आपको मूर्ख बनाने का एक जरिया है और भारत का संविधान आपको एक उन्नति का रास्ता देता है। अगर किसी घर में किसी महिला ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मान लिया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलकर अपने घर को आगे लेके जाती है तो वास्तव में मैं इस बात की रिटर्न में गारंटी देती हूँ कि बाबा साहब के रास्ते पे जो चलेगा वो आगे तरक्की करेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक रोटी कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धारणा है जिससे आप किसी भी अंधविश्वास में नहीं फंसोगे, किसी भी मानी हुई बातों को, काल्पनिक बातों को आप नहीं मानोगे। लेकिन विज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको आप तथ्य के आधार पर, साइंटिफिक तौर पर उसे प्रूफ कर देते हैं कि ये बात हमें माननी चाहिए। तो हमें बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए सारी की सारी बातें सच्ची मिलेंगी। और जब तक हम इन मनुवादियों की बातों में रहेंगे तो अपना भी मूल नाश करेंगे और अपने परिवार का भी मूल नाश करेंगे। इसीलिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं कहती हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाओ। गीता रामायण महाभारत को निकाल करके फेंक दो और भारत के संविधान की कॉपी अपने अपने घरों में रख लो। मैं कहती हूँ 101% नहीं 1000% उस घर का भला हो जाएगा। जय भीम, जय भारत।